नमस्कार, मैं नीलू जायसवाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ईजाडांडी मंडला से एज ए कबड्डी कोच मध्य प्रदेश। मैं आज आपके सामने कबड्डी का परिचय रखने वाली हूँ। हमारी भारतीय शैली में कबड्डी किस तरीके से खेली जाती थी और इसका इतिहास क्या है, इसके विषय में आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कबड्डी का मैदान बना हुआ है। इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं। टोटल 12 खिलाड़ी इसमें चयनित किए जाते हैं एक टीम की तरफ से, और ये 7 खिलाड़ी ही अंदर खेले जाते हैं। 5 खिलाड़ी रिजर्व में रखे जाते हैं। ये जो बॉक्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये बॉक्स में इनकी जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं बैठने के लिए। आज मैं आपको कबड्डी के इतिहास के विषय में बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे अपने भारत में हुआ। हमारे भारत में हमारे भारतीय खेल का ये मूलतः खेल कबड्डी माना गया है। आप देखते हैं कि हर गेम में जितने भी खेल खेले जाते हैं उसमें आपको सांस लेते हुए खेलना पड़ता है, लेकिन मात्र एक कबड्डी ही एक ऐसा गेम है जहां आपको सांस को रोकते हुए खेलना। आपको सांस रोक के, और जब आप कबड्डी कबड्डी लगातार सांस रोक के बोलेंगे तो आपकी चेतन क्रिया एकदम से उत्तेजित हो जाती है, और इसे हम योग आसन में कुंभक आसन भी कहते हैं। चलिए हम आते हैं वापस अपने भारतीय कबड्डी के इतिहास पे। सन 1923 में हमारे श्री भागवत जी, श्री पोद्दार जी, श्री हांडेकर जी के द्वारा इनके कबड्डी गेम की नई नियमावली बनाई गई। उसमें हमारे भारतीय कबड्डी को 2 तरीके से खेलने की नियमावली थी। पहले तो संजीवनी नाम था और दूसरा गामनी। संजीवनी, चूंकि संजीवनी गेम प्लेयर मरने के बाद वापस ग्राउंड पे इन हो जाता था, आ जाता था और पुनः वो खेलने लगता था। और गामनी वो थी कि अगर आप एक बार आउट हो गए तो आपको दोबारा ग्राउंड के अंदर एंट्री करने नहीं मिल सकती थी। चूंकि कबड्डी गेम जो कि हमारे श्वास को रोक के खेलने वाला गेम था, तो इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकताएं महसूस हुई और सन 1934 में इसके एक नए नियम निकाले गए भारतीय फेडरेशन की तरफ से। हमारा गेम ओलंपिक में लाने के लिए हनुमान व्यायामशाला बड़ौदा की तरफ से स्पेशल कुछ नियमावली रखी गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय मूल का कबड्डी गेम ये बहुत हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसे खेलने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होती, कैसे क्या, ऐसे बहुत सारे नियमों को रखा गया। सन 1821 में सबसे पहली बार सतारा में इस चीज की शुरुआत हुई। भारतीय कबड्डी जब इसके फेडरेशन की रचना की गई सन 1800, और पहली प्रतियोगिता हमारे बड़ौदा में की गई कबड्डी फेडरेशन की तरफ से। क्योंकि उस समय जब वो प्रतियोगिता लगातार लोग प्रयास कर रहे थे कि भारतीय कबड्डी में कुछ जीवांत होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ उत्तेजित करने वाली ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा इस स्टार्टिंग बहुत अच्छा कर सकें। बहुत से नियम बनाए गए, बहुत से नियम वो किए गए। अंत में भारतीय मूल की जो पैनल थी, उन्होंने हमारी कबड्डी की संजीवनी पद्धति को अपनाया, और आज भी हम अपनी संजीवनी पद्धति के हिसाब से कबड्डी के खेल का संचालन कर रहे हैं, जिसमें ये है कि एक प्लेयर आउट होता है और वापस अपना जीवित भी हो जाता है। इसे संजीवनी कहा जाता है।
पहले हम मिट्टी के ग्राउंड्स पे इसको खेला करते थे। मैं और आज की स्थिति है कि हम मैट पे खेलते हैं। अगर हम कबड्डी के भारतीय इतिहास की बात करें तो हमारे जो ओलंपिक्स के जो पैनल थी, हम उसको राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में लाने के लिए बड़ौदा की व्यायामशाला, हनुमान व्यायामशाला ने बहुत प्रयास किया। 1936 में बार्सिलोना ओलंपिक में अमरावती हनुमान व्यायामशाला ने इसका शुभारंभ किया और इसी को देखते हुए कोलकाता के व्यायामशाला ने से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए मान्यता प्राप्त करवाई। सन 1921 के आसपास हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हमको मान्यता मिली। सन 1950 में इसे ओलंपिक के खेलने के लिए हमारे भारतीय खिलाड़ियों का चयन किया गया और सबसे पहला मेडल कबड्डी का हमारे भारत के नाम पे हुआ। भारतीय फेडरेशन की जब ओपन कबड्डी खेल की स्थापना की गई, फेडरेशन बनाया जिसमें महिला पुरुष समान रेशो के साथ में खेल रहे थे, यहीं पे शिक्षा विभाग ने भी, विश्वविद्यालय विभाग ने भी डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अपने विद्यालय की भी कबड्डी टीम को उतारा जाए। और सन 1961 में पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय टीम कबड्डी प्रतियोगिता खेली। और इसको देखते हुए कि जब हमारे हाई बच्चे ऐसा कर रहे थे तो इसको देखते हुए स्कूल गेम्स और फेडरेशन ने भी अपने बालक बालिकाओं की टीम मैदान पे उतारी। अभी तक के मैंने जो आपको जानकारी दी, भारतीय कबड्डी का इतिहास बहुत सिमिलर है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जहाँ तक कि मेरे नॉलेज में था, मैंने आपको बताया कि कबड्डी का इतिहास यहाँ से शुरू हुआ। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, लेकिन कबड्डी मूलतः भारतीय खेल है। और आज भी हम दो तरीके की जो हमें कबड्डी खेली जाती थी, गावनी और संजीवनी। आज भी हम संजीवनी फेडरेशन से मान्यता प्राप्त संजीवनी कबड्डी ही खेल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में अगर कुछ चीज़ें जो मेरी हिस्ट्री की छूटी हो तो मैं अगले एपिसोड में आपको फिर से बताना चाहूँगी, जो मेरी छूट गई है जो चीज़ें। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको और अधिक जानकारी के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।